अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। बहुत शदीद तरीन गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि बस बयान से बाहर है। इतनी बारिशें हुई हैं लेकिन फिर भी गर्मी में कोई कमी नहीं है। इतनी तपती हुई गर्मी में हम लोग जा रहे हैं इस वक्त पुराने वाले घर हस्ब मामूल सामान उठाने, और आज इंशाल्लाह फ़ाइनल डे होगा। सब सामान उठाएंगे, सब फेंकेंगे, जो लाना है लाएंगे और उसको पूरा डन कर देंगे इंशाल्लाह। तो चलें हमारे साथ, देखें क्या क्या होता है। और आज कोशिश करूँगी आपको पुराने हाउस का टूर दूँ और उसकी यादें अपने पास मैं महफूज कर लूँ इस यूट्यूब में। कभी हम आए थे, रहे थे, बहुत रहमतों और बरकतों वाला घर था वो हमारे लिए, तो उसका भी आपको एक टूर ज़रूर दूंगी और अपने लिए उसको महफूज करूंगी इस अपने चैनल पर। तो चलें हमारे साथ। तो लें जी, अभी हम पहुंच गए हैं कुर्रत के यहाँ। आप लोग सोचेंगे यहाँ क्यों आ गए, तो भाई यहाँ हमें देना था। कुर्रत अपना लैपटॉप भूल गई थी घर पे, वो देना था उसको, और साथ में उसने लालच दिया मैंगो मिल्क शेक का, तो फिर रहा नहीं गया और हम आ गए। अब यहाँ से जल्दी जल्दी मैंगो शेक पियेंगे और फिर निकलेंगे घर की तरफ। बच्चों को भी थोड़ी हगी कर लेंगे ना, और फिर निकलते हैं जल्दी से। चलो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं। जल्दी से मिल्क शेक पियेंगे और फिर निकलेंगे। थोड़ी जान भी आ जाएगी सफाई सुथराई करने के लिए। लो भाई पहले से वेट कर रही है। अरे मेरा गुड्डा, मेरा गुड्डा, मेरी गुड्डी क्या कर रही है? टीवी देख लियो। चलो जल्दी जल्दी पार कर लो, बस हम निकलेंगे अच्छा थोड़ी देर में। ठीक है मेरा गुड्डा? मूसा नहीं आया, उमर मामू आए। चलो तुम अपना देखो टीवी, ठीक है? ओह माय गॉड, ये देखें क्या हशर करके रखते हैं बच्चे। अब बेचारी माओं को ये भी करना पड़ता है। मोबाइल देख रहा है बैठ के नाना अब्बू के साथ। ये हालत है आजकल तित्ते से पिद्दों की। क्या समझ आ रहा है इसको मोबाइल में? LLC का नाम, बिजनेस का नाम, वेबसाइट, माँ की बातें भी सुन रहा है। कॉन्टैक्ट पर्सन, ये क्या बातें हो रही हैं, है ना चौथा बेबी? चौथा बेबी गुड्डा मेला। घर में अंधेरा इसलिए है कि ये बंद है, और इसको खोलेंगे तो धूप आएगी और घर में गर्मी हो जाएगी। मेरे पास आएगा। ओके बेबी। वाह भाई मिल्क शेक आ गया। मिल्क शेक अच्छा नहीं है? बिल्कुल सही है। मिल्क शेक। अरे चाय। और ये है मेरा मिल्क शेक। अब ये पियेंगे और जल्दी जल्दी से निकलेंगे। क्यों इब्राहिम? आप अच्छे हैं? कह तो नहीं हूँ, कहता हूँ काटे हुए। कहाँ से लेता आप? कॉस्को से हम भूल गए उस दिन लाना, मैं लेकर आऊंगी अब जाके। गंदे भी आ रहे हैं। हाँ एक दो आम दे देना। है, एक दो तो नहीं होंगे इसके हाँ, पास। नहीं मेरे पास बहुत है। नहीं हम ले लेंगे, नहीं अरे ले नहीं ले, अच्छा। हम ले लेंगे भाई। क्या यहाँ से एक दो आम लेके जाएगा? हाँ पापा ले लेना ना, अच्छे आम नहीं आ रहे। क्या पता मिल जाए। हाँ, सही। तो भाई यहाँ से आम भी लेके जाएंगे हम। दो फकीर हो गए है ना बेचारा कह रहा था, पापा इब्राहिम के हाथ से हिस्से के आम। आम का शेक भिजवा ओह माय गॉड, देखे जरा मैंगो शेक की अहमियत। मैंगो शेक की अहमियत। वहाँ नुक्कड़ नुक्कड़ भी मैंगो शेक मिलते हैं पाकिस्तान में, और यहाँ हम ऐसे हो गए। ये देखो मैंगोज पे टूटे हुए। ये देखें ये अमेरिका के मैंगो हैं, पाकिस्तानी नहीं है ये। आज मैं खाया था। मूसा को बहुत शौक है। हाँ, ये सही मैंने बात कहा है, था। मैं भूल गई। इंशाल्लाह मैं जाऊंगी कॉस्को लेकर आऊंगी। फिलहाल तो हम ये मैंगो जूस एंजॉय करेंगे इब्राहिम के साथ। मूसा के लिए दो आम ले लिए हमने। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अब जाएंगे हम घर। हाँ मेरा गुड्डा, मेरा गुड्डा। मैं बेटा फिर आऊंगी, ठीक है? फिर किसी दिन आऊंगी इंशाल्लाह। आप आना या मैं आ जाऊंगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। चले भाई यहाँ से निकल गए। अब जाएंगे घर और जाकर सफाइयों में लगेंगे। बहुत काम है आज हमारा। मिलते हैं आपसे वहाँ जाके। हाफिज। वो खड़े हुए ये लोग।
पहुंच गए हैं हम घर। अब करते हैं यहाँ पे साफ सफाई। स्मेल बहुत है, तो जल्दी जल्दी साफ सफाई करते हैं, फिर आपको दिखाऊंगी क्या हशर है और कितना हमने इम्प्रूव कर दिया। चलो भाई, सामान ले आई हूँ मैं सफाई का सारा अपने साथ। ये देखें कचरे का रोल, ये सफाई के लिए। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी साफ सफाई और बाद में आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। ये हशर है घास का, इतनी ऊंची और लंबी हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कैसे जाऊँ अपने करी पत्ता के तक? कोई स्नेक हो सकता है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, तो नहीं जा सकती वहाँ पे। चलो अल्लाह मालिक है, टाइम मेरा बीच में मौका लगा तो ले लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो काफ़ी हमने साफ़ कर लिया, लेकिन बहुत थक गए, इसलिए आज तो जा रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आपको, आपके लिए भी और अपने लिए भी यहाँ का टूर बन करूँगी। तो काफ़ी मैंने क्लीन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर का थोड़ा सा रह गया है और गैराज काफ़ी बाकी है। काफ़ी हमने सामान फेंक दिया, लेकिन फिर भी स्टिल गैराज में काफ़ी सामान है। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसको करेंगे। बहुत थक गए हैं, गर्मी से हालत ख़राब है, हालत बहुत बुरी हो गई है। तो बस चलते हैं, निकलते हैं। प्यास भी बहुत लग रही है, भूख भी बहुत लग रही है। ये लोग थोड़ा सा सामान डालेंगे और हम निकलेंगे। ये देखें, ये ढेरम ढेर कचरा निकला और अभी मज़ीद निकलेगा। चले खैर, चलते हैं घर। पीने के लिए ले जाती हूँ, फ्रिज में रख लिया था, गाड़ी में बैठ के पीऊँगी। जी पहुँच गए घर। ये सारा सामान है, ये लोग अनलोड करेंगे ट्रक। मैं तो अंदर जाऊँ, हालत बहुत ख़राब हो रही है। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से जा रहे हैं घर पर। कुछ सफाई हमने कर दी थी और कुछ हमसे रह गई थी, तो अब हम जा रहे हैं दोबारा से। आज मैं और कमाल जा रहे हैं, सिर्फ देखें कितना कर सकते हैं। और इस हफ्ते हमें हर हाल में कंप्लीट करनी है, डन करनी है और कीज़ देनी है ओनर्स को। तो आज फिर निकले हैं, फिर जा रहे हैं। तूफ़ान की आमद है। कौन सा तूफ़ान आ रहा है कमाल? बरथा की आमद है। कल हिट हो चुका है वो, लेकिन आज से बारिशें होंगी, कोई ज़्यादा नहीं हलचल मचाई है उसमें। तो उम्मीद करते हैं कि बारिश ज़्यादा ना हो और हम खैरियत से जाके खैरियत से घर वापस आ जाए। और आज जॉब भी है, क्लोजिंग है, तो बस जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी वापस आना है और फिर काम पे जाना है। तो चलें हमारे साथ, दिखाते हैं आज आपको कितना काम करते हैं हम, कितना रह गया है। और आखिर में आपको अपने घर का हाउस टूर भी दूँगी कि ये जो घर हमने छोड़ा है वो कैसा है। ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। यहाँ भी देखिए बादल आए हुए हैं खूब। बारिश नहीं हुई है, कल तो सुना था पेयरलैंड में काफ़ी बारिश हुई है, यहाँ नहीं हुई है। हल्की फुल्की फुहारी हुई थी, बादल गरजे थे खूब, लेकिन बरसे नहीं थे। बहुत अच्छा और प्यारा सा मौसम हो रहा है, लेकिन गर्मी वैसी की वैसी है। चलें जी, पहुँच गए हम घर दोबारा से एक बार फिर। ओहो, किसी का ये पैकेट आया हुआ है, कोई अमेज़ॉन का पैकेट आया हुआ है किसी का। किसका है पता नहीं। मोहम्मद उमर कमाल के नाम का पैकेट है, तो ये रख देते हैं गाड़ी में, कहीं भूल ना जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें, आज स्मेल नहीं आ रही घर में, क्योंकि हम साफ़ सुथरा करके गए थे ना। चलो भाई, जल्दी जल्दी काम करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, आपको देती हूँ होम टूर इस घर का। ये हमारा गैराज है, अभी भी खाली नहीं हुआ है, लगता है फिर आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत थक गए हैं और बारिश की आमद है। तो स्टार्ट यहाँ से कर रही हूँ। ये गैराज है हमारा, यहाँ से हम जाते थे अंदर। ये मैं अपने लिए भी वीडियो बना रही हूँ और आप भी देखें, और बहुत दफ़ा आप देख चुके हैं एंट्रेंस मेरी। और ये है, 9 साल इस घर में गुजारे हैं। यहाँ से हम एंटर होते थे घर में। ये हमारा पाउडर बाथरूम है, ये हमारी क्लोजेट थी, कोट क्लोजेट। इसमें हम अपना सामान ही भरा हुआ था, जूते वूते।
ये एक पाउडर रूम है हमारा, इसको यूज़ करते थे अक्सर बच्चे स्मोकिंग के लिए। और ये हमारा लिविंग रूम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत सारी यादें हैं यहाँ पर। ये फायर प्लेस, इसको हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पर, कभी नहीं भूल सकते। और ये हमारा डाइनिंग एरिया था, यहाँ हमारी दावतें होती थी, हम बैठते थे, गपशप लड़ाते थे, बहुत मज़ा आता था। और यहाँ हमारा किचन था, किचन में हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी कुकिंग की है, बहुत सारी यादें हैं यहाँ से वाबस्ता हमारी। तो ये हमारा किचन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्रिज है, ये हमने यहाँ आने के बाद लिया था। जो फ्रिज हमें दिया था ओनर्स ने वो ख़राब हो गया था, तो हमने फिर ये लिया था। इसके अंदर यहाँ दूध गिर गया था, मैंने सोचा था साफ़ करूँगी, लेकिन ये कभी साफ़ नहीं हो सका। मैंने बहुत कोशिश की कि ये शीशा किसी तरह से निकले, लेकिन ये नहीं हो सका, ये शीशा निकलता ही नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। मैंने बहुत वीडियोस देखी, बहुत हैक्स देखे, लेकिन ये मैं कभी भी साफ़ नहीं कर सकी। तो ये फ्रिज मैं बहुत मिस करती हूँ। अब जो फ्रिज है वो बहुत छोटा है हमारा, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा जल्द या बदीर। तो ये हमारा किचन है, ये हमारी पेंट्री है, इसको हमने बहुत अच्छे से यूज़ किया, बहुत हमने इंजॉय किया इस किचन में। इस पेंट्री में बहुत सामान आ जाता था, बहुत मजाक भी उड़ाते थे बच्चे कि अम्मी हम आके यहीं से ग्रॉसरी कर लेंगे, आपकी पेंट्री से आप इतना सामान रखते हैं। और ये हमारा बैकयार्ड अभी तो बहुत ख़राब हो रहा है, घास बहुत बढ़ गई है। और मेरा करी पत्ते का पौधा, इसको मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। मैं चाह रही हूँ कि इसमें से मैं कुछ ले जाऊँ और यूज़ के लिए भी, और मैं इससे और पौधे बना लूँ, लेकिन मैं यहाँ जा नहीं सकती क्योंकि ये इतनी घास बड़ी हो गई। यकीनन इसमें बहुत गड़बड़ हो सकती है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, मे बी कोई स्नैक भी हो सकता है। एक दफ़ा हसन ने यहीं पे, असद और उमर ने बल्कि, एक स्नैक भी पकड़ा था। तो यहाँ मैं नहीं जाऊँगी अभी, अगर ये कट गई तो सैटरडे को आके मैं ले जाऊँगी चादर देने से पहले। तो ये हमारा बैकयार्ड था, और अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो जी ये हमारा रूम है, इसमें हमने 9 साल गुजारे हैं, बहुत इन्जॉय किया है, सबकी महफिलें जमी हैं। ये मेरी क्लोज़ेट थी, यहाँ पर सब अपना सामान लाके यहाँ छुपाया करते थे, किसी को पता ना चले। मुझे बोलते थे अम्मी बताइएगा नहीं, और इसमें छुपा दिया करते थे। सरप्राइज़ गिफ्ट भी इसी में छुपा करते थे, और किसी को पता ही नहीं होता था, कभी भी नहीं पता चला किसी को, क्योंकि लोग आके मेरे कमरे में ज़रूर बैठते थे, लेकिन मेरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते थे बच्चे, मुझसे पूछे बगैर। तो ये मेरा बेडरूम, आई मिस्ड सो मच, बहुत मिस करूँगी मैं इस बेडरूम को, बहुत बहुत मज़ा आता था यहाँ पे। और ये हमारा बाथरूम, ये हमारा बाथरूम था, ये हमारी क्लोजेट थी इसके अंदर। ये देखें, ये सारा यहाँ लगाया हुआ है, ग्रैंड पेरेंट, ये शायद जोहा के टाइम पे लगा था, ये शायद मेरा के टाइम का है या इब्राहिम के टाइम का, कुछ पता नहीं। ये सब यहाँ लगे हुए हैं मेरे एंट्री पासेस जो मुझे मिलते थे, और मैं और कमाल लगा लेते थे। ये देखें मोहम्मद कमाल, अल्लाह जाने किस बच्चे के टाइम का है, इफ़त कमाल, वेलकम गेस्ट, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। और किस किस बच्चे के टाइम का है, मेरा का है, जैदू का है, मूसा तो हमारा दुबई में हुआ था तो उसका नहीं है, बाकी सब बच्चों का है। तो ये मैं निकाल देती हूँ। तो ये मैंने सारे निकाल दिए हैं। अब इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला नए बच्चे देगा तो उनका अलग बनाएंगे कुछ। तो ये निकाल देते हैं। तो ये था जी मेरा क्लोजेट, लाइट ऑन कर देती हूँ। ये बाथरूम मैंने कभी दिखाया नहीं क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी इसकी, अभी भी है, ओनर्स को बहुत काम करना पड़ेगा इस पर। तो जी ये मेरा बेडरूम और क्लोजेट्स, ये बाथरूम और क्लोजेट, ये जोहा का है, इंशाल्लाह जाने से पहले उसको भी दे देंगे ये वापस। तो ये हमारा नीचे का पोर्शन था, ये कचरा है, ये डाल देती हूँ इसमें। तो ये स्टेयर्स थी जो ऊपर की तरफ जाती हैं, अक्सर देखी हैं आपने मेरे व्लॉग्स में। तो ऊपर लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि ऊपर का क्या है। मैंने व्लॉग्स तो बहुत बनाए नीचे ऊपर हर जगह, लेकिन कभी भी होम टूर नहीं लिया। और ऊपर से
हमारा घर, हमारा लिविंग रूम ऐसे दिखता है। बहुत अच्छा लगता था जब मैं यहाँ से झाँक के बात करती थी बच्चों से या बच्चे मुझसे। बहुत अच्छा लगता था। हमारी बिल्लियाँ यहाँ बैठती थीं, बहुत इन्जॉय करती थी, वहाँ भी बैठती थीं। एक आध दो दफ़ा गिर भी चुकी हैं यहाँ से, लेकिन खैर बिल्ली तो अपना ख्याल रख लेती है। तो ये हमारी थी लॉन्ड्री रूम। ये हमारा है लॉन्ड्री रूम। इसमें हमने बहुत कपड़े धोए हैं इन मशीनों में। इनको हम लेके नहीं गए क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लगी हुई थी, मैं ले जाके कहाँ रखती इनको। यहाँ पे हमारा बहुत सामान जमा होता था। ये रूम भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको दिखाया था अंदर से। वो पहली और आखिरी दफ़ा था, फिर मैंने कभी इसको नहीं खोला। लोग इसको, ये एटिक होता है, लोग इसको यूज़ करते हैं स्टोरेज वगैरह के लिए भी, लेकिन मैंने इसमें ना कुछ रखा ना कभी इसको यूज़ किया। बस एक ही दफ़ा खोला था, देखा। ऐसे 2 रूम है, लेकिन मैंने दूसरे को तो खोला ही नहीं, इसको सिर्फ खोला था। और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, आपको मिल जाएगी मेरे व्लॉग्स में। बहुत थक गई हूँ, सांस फूली हुई है इसीलिए। तो ये था लॉन्ड्री रूम। लाइट बंद कर देती हूँ। इन मशीनों ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत कपड़े धोए। तो ये रूम था। जब हम यहाँ आए थे तो ये रूम मेरी अम्मी के पास था। मेरी अम्मी इस रूम में रहती थी, लेकिन उनको ये रूम अच्छा नहीं लगता था, तो वो शिफ्ट हो गई थी यहाँ से फिर, क्योंकि वो कहती थी यहाँ से बहुत लाइट आती है और शोर बहुत आता है। तो ये रूम फिर मेरे बड़े वाले बेटे ने ले लिया था। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। पता नहीं अम्मी को क्यों नहीं अच्छा लगता था, तो उन्होंने ये रूम चेंज कर लिया था। बहुत तबाहियाँ भी मचाई हैं हमने इस घर में। ये देखें, उम्र के कारनामे हैं ये। बहुत चाय पीता है हर जगह। चाय के धब्बे जो भी मिलेंगे वो उम्र की वजह से मिलेंगे इस घर में। लेकिन खैर, ये कारपेट बहुत ख़राब भी था जब हम आए थे, तभी था। लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था, हम फ़ौरन शिफ्ट हो गए थे आते ही, तो इसने कुछ भी चेंज नहीं कराया। नीचे का फिर हमने चेंज करा लिया था। ऊपर का भी इरादा था कि हम फ्लोरिंग चेंज करा लें। अगर हम नया घर नहीं लेते तो हम ऊपर की फ्लोरिंग ही अब चेंज कराने बैठे हुए थे, लेकिन खैर फिर नया घर ले लिया तो हमने चेंज नहीं कराया। तो ये कमरा उमर और मारूक का था। इस कमरे से भी बहुत यादें वाबस्ता है। ये देखिए, माउंट अभी तक लगा हुआ है, नहीं निकाला इन लोगों ने। खैर निकाल लेंगे अगर समझेंगे तो। ये गेम रूम था। ये हमारा गेम रूम था। इसमें भी हम बहुत बैठे, बहुत खेला, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे इस एरिए पे हम इस्त्री का स्टैंड हमने रखा हुआ था, यहाँ पे हम इस्त्री वगैरह करा करते थे। और ये हमारे पड़ोसियों का घर, बहुत अच्छे पड़ोसी हमारे। बहुत अच्छा व्यू यहाँ से नज़र आता था बारिश में। हमारी बिल्लियाँ यहाँ बैठ के एंजॉय करती थी, बहुत मज़ा आता था। इसको दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से ऐसा व्यू दिखता था। तो ये हमारा है गेम रूम। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे तो ये बाथरूम है। इस बाथरूम को सब यूज़ करते थे। हमारे घर में वो ऑलरेडी 2.5 बाथरूम थे, लेकिन हम यूज़ करते थे ये वाला। ऊपर वाले लोग सब ये यूज़ करते थे, मारूक की फैमिली, असद की फैमिली, कुर्रत की फैमिली। और मेरा बाथरूम मैं यूज़ करती थी, कमाल और मेरे लड़के। और फिर ये कमरा था, असद और जुहा इस कमरे में। पहले अम्मी आ गई थी इस कमरे में। अम्मी ने यहाँ पे हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। 2 साल अम्मी यहाँ पे रहीं हमारे साथ। फिर वो चली गई थी अपने बेटे के पास। उनकी जब तबीयत ख़राब होने लग गई थी, और तो भाई ने बोला इनको मेरे पास भेज दो, वो डॉक्टर है। तो उसने कहा मैं अच्छी केयर कर लूँगा, और वो चाहती भी थी उसी के पास जाना। तो फिर वो चली गई थी। तो फिर ये कमरा असद ने ले लिया था। फिर शादी होके उसकी बीवी भी इसी कमरे में आई, तो ये उसका कमरा था। फिर यहीं से वो लोग अपने अपार्टमेंट में चले गए। तो ये कमरा असद और जोहा का, ये कमरा। इसके बाद ये कमरा है। ये कमरा हसन ने ले लिया था। पहले कुर्रत और नेमत इस कमरे में। पहले कुर्रत अकेली होती थी और असद होता था। जब अम्मी चली गई तो असद वहाँ चला गया, ये कमरा ले लिया कुर्रत ने। फिर उसकी शादी हुई, उसका हस्बैंड आया, तो वो इसी कमरे में आए। इसी कमरे में उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। इसी कमरे में वो रहे। इसी कमरे में मिरहा भी आई। तो ये कमरा जो था वो उन लोगों ने लिया। फिर इसी कमरे से वो लोग अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए।
तो बहुत रहमतों और बरकतों वाला ये घर है, बस जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। देखें ये है एक और छोटा रूम, इसको मैंने कभी नहीं खोला। तो ये है एक कमरा, बस ये इस ऊपर का टोटल घर यही है। ठीक है, ये जगह थी, इस जगह पे इन लोगों ने अपना ट्रैश कैन रखा हुआ था, यहाँ पे बिल्लियों का खाने पीने का इंतज़ाम था। ये हमारा गेम रूम, बस जितनी भी वीडियो बनाऊँ कम है, दिल बहुत उदास हो रहा है आज वीडियो बनाते हुए। ये उमर का कमरा, अम्मी याद आ रही हैं इस कमरे में, अम्मी होती थी, नज़र आता था यहाँ से। अम्मी झांकती थी हम लोग को जब हम नीचे बैठे होते थे, पूछती थी क्या कर रहे हो, खाना बन गया, चाय बन गई। हम अम्मी को आवाज़ देते थे, अम्मी कहती थी अच्छा आ रही हूँ। यहाँ से अम्मी आवाज़ देती थी। बहुत दिल भर रहा है आज, अम्मी की बहुत याद आई। हाँ रख लीजिए। और ये रूम भी फिर अम्मी का हुआ था, इसमें भी अम्मी रह रहे हैं बहुत अर्सा, 2 साल मेरे साथ। तो भाई इस घर में हम आए थे, इस घर से हमने शुरुआत की। जिन्होंने हमें ये रहने के लिए दिया, अल्लाह उनको इसका बहुत अजर देगा। हमने इस घर को ख़राब भी बहुत किया, इसके लिए हम बहुत 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 माज़रत ख्वाह हैं। जितना कर सकते थे हमने ठीक भी कराने की कोशिश की, और जो नहीं करा सके उसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं। और उन्होंने हमारे लिए आसानियाँ की, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करेगा हर स्टेप पे। हम सब के दिल से जब भी हम एक जगह बैठते हैं तो हम दुआएं देते हैं उन लोग को, कि उन लोगों ने हमारे लिए बहुत बहुत आसानियाँ की। तो बस कहते हैं ना, अल्लाह ताला भी कहता है जो जिसके लिए आप आसानियाँ करोगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला बस अल्लाह ताला उनके लिए कदम कदम पर आसानियाँ रखे, आसानियाँ करे, उनकी तमाम मुश्किलात दूर हों। बस मैं दुआ ही दे सकती हूँ और कुछ भी नहीं, मेरे बस में नहीं। इंशाअल्लाह उनको इनवाइट करूँगी घर पर, तो बहुत कुछ क्या बोलूँ, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। तो खैर तो बस ये है ये था हमारा घर। जो भी आएगा वो इसमें रहमतों और बरकतें ही पाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये बहुत रहमतों और बरकतों वाला घर है, मुझे यकीन है। क्योंकि इस घर से हम अपने न्यू घर में गए, इस घर में मेरे बच्चों की शादियाँ हुई, मेरे नवासा नवासी पोता पोती सब। हदिया के इब्राहिम हालांकि अपने घर में शिफ्ट हो गई थी, कुर्रत और उसका हस्बैंड, लेकिन वो पैदा होने के बाद इसी घर में आया और यहाँ 2 महीना मेरे साथ रहा, फिर गया। तो बहुत रहमत और बरकत वाला घर है। चलें जी, ये था हमारा टोटल घर, थोड़ा सा अभी बाकी है, तो इंशाल्लाह बाकी का काम सैटरडे को करेंगे और अलविदा करेंगे इस घर को इंशाल्लाह। तो चलें जी, इजाज़त दें, पानी पीते हैं और फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इस घर से आपको आखिरी वीडियो और आखिरी अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।